अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार व ट्रंप के पूर्व साथी जॉन बोल्टन ने राष्ट्रपति को भारत पर लगाए गए टैरिफ के ऊपर चेता दिया है और कहा है कि वाशिंगटन को सबसे बुरे नतीजों को लेकर तैयार रहना चाहिए। इससे अमेरिका के लिए नई दिल्ली इंडिया दूर हो गया है और रूस व चीन से दूर करने के अमेरिका के दशकों के प्रयास अब नाकाम कर दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा कि इस कदम का उल्टा असर हुआ है जिससे भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो चुके हैं। CNN से बात करते हुए बोल्टन ने कहा कि यह विडंबना ही है कि रूस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया टैरिफ भारत को रूस और चीन के बेहद करीब ला सकता है। यह बात ध्यान में रखेंगे, इंडिया ने जिस तरीके से अमेरिका को रिस्पॉन्ड किया है, ब्रिलियंट, ऐसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हमारी सॉवरेनिटी, हम तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकते, लेकिन हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि हमारी 1.5 अरब की जो आबादी है वो डिजर्व करती है। अभी तक ये नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया। ये हमारे लिए एक नई चीज है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया। मोदी ने अब ट्रंप को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ट्रंप ने पाकिस्तान समझ रखा। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान समझ रखा था ट्रंप ने कि भाई जिस तरह पाकिस्तान है, मैं कॉल करता हूँ, ये दुम दबा के आ जाते हैं। जीत हिंदुस्तान की ही होगी इस पूरी कश्मकश के अंदर, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है, आप 1.5 अरब लोगों की मार्केट है, उसको अमेरिका इतनी आसानी से हिला नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अमेरिका वो देश है जो कभी अपने दोस्तों का सगा नहीं हुआ, दुश्मनों की तो बातें छोड़ दीजिए। हकीकत ये है कि अमेरिका ने हमेशा अपने दोस्तों को धोखा दिया है। आप इसका एग्जाम्पल जितने मर्जी उठा के देख लीजिए। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल भारत नहीं है दोस्तों, इजराइल है। अमेरिका ने इजराइल तक को भी बहुत कुछ बोल दिया है। उसने ये भी, आप देख रहे हैं ना, नेतन्याहू भी पीछे भारत आए हुए थे, उन्होंने बोला भी है। दोस्तों बात यह है कि अमेरिका कभी किसी का सगा रहा ही नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की बात नहीं है दोस्तों, ये शुरू से इनकी नीति रही है। आप देख लीजिए, सारी जिंदगी पाकिस्तान इनके तलवे चाटता रहा, कैसे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, अपने द्वारा यूज करने के लिए आ गए। इन्होंने ये सोचा था कि भारत भी ऐसा ही होगा। फ्रांस के साथ देख लीजिए क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ देख लीजिए, उसकी सबमरीन उसको देने से मना कर दिया। कनाडा के साथ इन्होंने क्या किया है, इसका भारत के साथ ही नहीं किया, लेकिन भारत ने इनको जवाब दे दिया। भारत ने इसको साफ बोल दिया कि भैया हम ऐसे नहीं है, ना हम ऐसा होने देंगे। अगर तुम्हें दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं तो ना। अब यही बात उसको चुनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके चक्कर में अमेरिका के अंदर अमेरिका के ही लोग बोल रहे हैं कि तुमने अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया। आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो खतरनाक है, अमेरिका के दोस्त हैं तो आपके लिए जानलेवा है। दोस्तों को सबसे पहले अमेरिका, हम लोग कहते हैं ना ट्रंप पागल है और ट्रंप ने, वो नहीं है। ही इज जस्ट डूइंग व्हाट द अमेरिकन गवर्नमेंट इज ऑलवेज डन। सबसे पहले पुराने टर्म पे ट्रंप आया, उसने किसने निपटाया जापान को? जापान ओकिनावा में इनका बेस रहा है यार, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। दे हैव बीन द क्लोजेस्ट ऑफ एलाइज। अभी जो इसने भारत के साथ करा, ठीक है, देखना एक चीज हर समय, अमेरिकन सबसे पहले, जो अमेरिकन के दोस्त होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, सबसे पहले अमेरिकन उनको धोखा देते हैं। अमेरिका के अपने ही बड़े बड़े लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और वजह है भारत पर लगाया गया 50% से ज्यादा का टैरिफ। कल्पना कीजिए, अमेरिका की पॉलिटिक्स का सबसे चालाक, सबसे सख्त माने जाने वाला खेमे का आदमी जॉन बोल्टन, जो कभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की कुर्सी पर बैठा था, अब उन्हीं की नीतियों को ध्वस्त करने में जुटा है। सीधे शब्दों में कहे तो अमेरिका का ही एक्स NSA आज कह रहा कि ये टैरिफ अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। वोल्टन का कहना है कि ट्रंप ने भारत पर 50% से ज्यादा टैरिफ थोपकर दशकों पुराने अमेरिकी लक्ष्य को खतरे में डाल दिया। वो लक्ष्य जिसमें अमेरिका चाहता था कि भारत रूस और चीन से दूरी बनाए, लेकिन हुआ उल्टा। रूसी तेल खरीदने पर पेनाल्टी लगाने की कोशिश में ट्रंप ने एक और सुपर टैक्स लगाया, 25% का सेकेंडरी टैरिफ, ये कहकर कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा। पर चीन उधर तो ट्रंप ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक मिनी ट्रेड वॉर छेड़ा, फिर सारा मामला ठंडा कर दिया। ये वही डबल स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडिया और अमेरिका की ट्रेड वॉर के अंदर हो रही है। नरेंद्र मोदी ने डबल डाउन करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं। हैड अ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia special and privileged strategic partnership. I look forward to hosting President Putin in India later this year.
ट्रंप कह रहा है रशिया से ताल्लुकात कम करो। ट्रंप कह रहा है तेल ना लो, गैस ना लो, ये ना लो, वो ना लो। मोदी कह रहा है कि हमने दोबारा से रीअफर्म किया है अपनी कमिटमेंट को कि हम रूस और इंडिया के ताल्लुकात को पहले से भी ज्यादा गहरा बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और पुतिन को दावत दे दी है कि आप इंडिया का दौरा करें इसी साल, यानी साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए हैं, यानी आने वाले कपल ऑफ मंथ्स में पुतिन इंडिया का दौरा करने जा रहा है। कुछ समझ आ रही है? ट्रंप कह रहा है ताल्लुकात कम करो, इंडिया ताल्लुकात बढ़ाना शुरू हो गया है। ट्रंप ने कहा ब्रिक्स में इंडिया क्यों है, इत्तेहादी वो हमारा है। ब्राजील जो ब्रिक्स का वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, उसके प्रेसिडेंट से बात की और इसी किस्म का बयानिया मोदी ने वहां के हवाले से भी दिया। ब्रिक्स से भी ताल्लुकात आगे बढ़ा रहा है मोदी, चीन का दौरा करने जा रहा है मोदी, ठीक है। सो ब्रिक्स ममालिक से ताल्लुकात बढ़ा रहा है, चीन का दौरा करने जा रहा है, रूस को दावत दे रहा है कि अपने सदर को के आए आप इंडिया का दौरा करें, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अजीत डोवल अभी कल तक वहां पाए जा रहे थे मौसूफ, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड ही गॉट अ रेड कारपेट रिसेप्शन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोई प्रॉपर आपका कैबिनेट मेंबर भी नहीं होता, कच्ची पक्की सी कैफियत होती है उसकी। वो के अजीत डोवल तो बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अहम कैरेक्टर है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन गवर्नमेंट में। और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये जो गेट पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उनका, इसका असल मेहमान तो वही है। अब उसने जितना टाइम मॉस्को गुजारा है, दैट वाज पाकिस्तान सेंट्रिक। वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन को कन्विंस करता रहा है, और बड़ी हद तक उसने कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ हेड ऑन करने जा रहे हैं। देखिए, रेड कारपेट दिया जाना, पुतिन का मुलाकात करना। पुतिन हर एक से मुलाकात नहीं करता, उसके साथ की है मुलाकात उसने, और इस बात पर उसको कन्विंस करना कि आप मुझे Su-57 जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कि आप मुझे विद कोड देंगे, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इन्होंने उसके साथ अपना ब्रह्मोस भी लगाना होगा। सुना आपने, अमेरिका के पूर्व एनएस से बोल रहे हैं कि भाई साहब आपने बहुत बड़ी गलती करी है, भारत को खो रहे हो, क्योंकि अब भारत चीन और रशिया की तरफ चला जाएगा। और असल में अमेरिका पूरी जिंदगी यही सोचता रहा 20 साल से कि हम भारत को इनसे दूर। देखिए दोस्तों, अमेरिका ने क्वाड बनाया, भारत ने उसके अंदर कभी ऐसा तो नहीं बोला ना कि भाई हम साथ में इसके साथ मिलिट्री अलायंस में करेंगे, नहीं बोला ना, क्योंकि भारत नहीं चाहता लड़ना किसी से। मोदी जी का सिर्फ एक ही एम है, कम से कम और 10 साल तक भारत किसी युद्ध में ना जाए, सिर्फ भारत की तरक्की हो। देखिए दोस्तों, आज हम 5 ट्रिलियन में पहुंचने वाले हैं। अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हम 2030 तक 10 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होगी। जिस दिन हम 10 ट्रिलियन तक पहुंच गए, उस दिन कोई अमेरिका, कोई चीन हमारे तरफ आंख नहीं उठाएगा, और बाकी को तो औकात ही क्या है। अभी भी चीन की इतनी हिम्मत नहीं है, भारत की तरफ देख लो, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। ये भी मोदी जी का दिया हुआ ही मंत्र है, जिसकी वजह से आज दुनिया हमारी तरफ आ रही है हथियार खरीदने। और भी हम बहुत कुछ चीज़ें देते हैं दोस्तों, चावल के अंदर अब देखिए हम क्या क्या चीज़ें हम नहीं बेचते दुनिया को। अब ट्रंप ये सोच रहा था कि अपना यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स बेचेगा, हम नहीं लेंगे उनसे। मोदी जी ने बोल दिया मैं अपने किसानों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ये बात सच है, और होना भी यही चाहिए था। लेकिन अमेरिका को और ट्रंप को मना करना हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया है, इसीलिए वो आज थोड़ा सा परेशान है। दोस्तों, यही चीज़ें हैं जो मोदी जी को महान बनाती हैं, और ट्रंप की पूरी दुनिया के अंदर, अपने ही देश के अंदर बगावत थू हो रही है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।